एक बहुत ही बड़ा राज्य था। उस राज्य में राजा बहुत ही आलसी था। वह दिन भर खाता रहता और अपने मनोरंजन के लिए अलग अलग इंतजाम करता रहता था। वह दिन भर इतना खाता था कि 8 लोगों का भोजन एक साथ खा लेता था और इसीलिए उसका पेट भी बाहर आ गया था और वह बहुत मोटा हो गया था। महल के सभी लोग सुबह एक्सरसाइज करने के लिए जाते थे, लेकिन महाराज कभी एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जाता क्योंकि उसे सिर्फ खाना और सोना आता था। एक दिन जब महाराज जोकर का डांस देख रहा था, तभी मंत्री वहां आया और राजा से कहने लगा कि पड़ोसी राज्य का राजा हम पर हमला करने वाला है। यह सुनकर महाराज बहुत डर गया क्योंकि वह युद्ध के नाम से बहुत डर जाता था। यह सुनकर वह कहने लगा, नहीं, पहले हमें उनसे कुछ बात करनी है, हमारी मीटिंग बुलवाओ। यह सुनने के बाद मंत्री पदों से राज्य के राजा और इस राजा की मीटिंग करवाता है। आलसी राजा अपने पसंदीदा रसोइयों के हाथों से बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनवाता है और उस राजा को खिलाता है। वह राजा भोजन करने के बाद कहता है, चलो, मैं तुम पर हमला नहीं करता, लेकिन मुझे तुम्हारा रसोइया दे दो, वरना मैं तुम्हारे राज्य पर हमला कर दूंगा। आलसी राजा खाने का बहुत शौकीन था और यही रसोइया उसका बहुत खास था, लेकिन वह दिल पर पत्थर रखकर मान जाता है और अपना रसोइया उस राजा को दे देता है। कुछ दिनों बाद जब महाराज को ये पता चलता है कि वो राजा दोबारा हम पर हमला करने वाला है, ये सुनकर महाराज बहुत डर जाता है और राजा कहता है कि मुझे तो खून देखकर ही कुछ कुछ अजीब सा लगता है, मैं युद्ध कैसे करूंगा। लेकिन उसका मंत्री बहुत होशियार होता है। उसके मंत्री को यह पता होता है कि दूसरा राजा भूत प्रेतों में विश्वास करता है और उसके सैनिक भी भूतों से डरते हैं। इसीलिए पूरे गांव में ये फैलाई देता है कि महल में भूत हैं और महल से भूत गांव में निकल रहे हैं और पूरे राज्य में फैल गए हैं। यह सुनने के बाद पड़ोसी राज्य की सेना डरकर वहां से भाग जाती है और इस तरह से राजा का राज्य बच जाता है।